नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज के बारे में। अभी हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास में हम लोग बेसिक करने का जो तरीका है वो सीख लिया है कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। हमने एक छोटी सी चीज़ सीखी है कि हमने कोई भी नंबर जो हमें क्वेश्चन में बात कर रहा है उसको हम 100 मान के बात करते हैं। जैसे हम लोग छोटी क्लासों में क्या मानते थे, उसको x मानते थे। सेम वही चीज़ हम क्या मान रहे हैं, x मान के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। करने का तरीका वही 100 के बेसिस पर या फ्रैक्शन के बेसिस पर या भिन्न के बेसिस पर हम बात करेंगे। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। अभी हम क्वेश्चन का एक दूसरा पैटर्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और मोस्टली आता रहता है, जहाँ पर हम कमी वृद्धि के बारे में बात करते हैं कि आपको एक साथ किसी चीज़ पर 2 बार चेंज कर दिया जाएगा, 2 बार परसेंटेज चेंज कर दिया जाएगा, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा वो आपसे बात कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल सर, एक मोस्टली जो एग्जांपल बोला जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक आयत है, आपसे क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है कि आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ, लंबाई बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ गई एक तरह से। अब केवल लंबाई बढ़ाई है तो एक तरह से ये एरिया बढ़ गया। मान लो अगर चौड़ाई बढ़ाता तो ये चौड़ाई इतनी बढ़ाई, इतना एरिया बढ़ गया। अब ये लंबाई की वजह से बढ़ रहा है, ये चौड़ाई की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों बढ़ते, लंबाई और चौड़ाई की वजह से, दोनों की वजह से वृद्धि होती, तो ये वृद्धि भी होती, ये भी होती और ये भी होती। तो ये केवल लंबाई की वजह से, ये केवल चौड़ाई की वजह से और ये दोनों की वजह से। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की आज मैं बात करूंगा और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी क्लास को लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे क्योंकि डिफरेंट मतलब क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज करके वो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को देखिएगा। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है। दोनों को बढ़ाया है, लंबाई को 20% बढ़ाया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा? ऑब्वियसली बात है, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब ऑप्शन में अगर मान लीजिए एक वृद्धि और एक कमी दे रखा हो तो परिवर्तित अगर आपको पूछता है तो ऑप्शन आपको मिल सकता है कि वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन से डिसाइड हो पाएगा कि उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। तो ये हम क्वेश्चन को करने के बाद पता करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एक साथ 2 बार परिवर्तन किया गया। कैसे? लंबाई, देखो आयत का क्षेत्रफल निर्भर करता है आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों पर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को परिवर्तित किया जाएगा तो क्षेत्रफल पर भी फर्क पड़ेगा। अब अगर केवल एक पे परिवर्तन होता, जैसे मान लीजिए कि अगर केवल लंबाई को बढ़ाया जाता तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता? जितनी लंबाई बढ़ रही क्षेत्रफल उतना ही बढ़ता। अगर केवल चौड़ाई बढ़ाई जाती तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता? जितनी चौड़ाई बढ़ाई उतना ही क्षेत्रफल बढ़ता। लेकिन अगर एक साथ 2 काम किए गए तो 2 काम को अगर जब एक साथ दिया जाता है तो उनका परिवर्तन कैसे किया जाएगा, हम उस केस पर बात कर रहे हैं। हम उस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जब भी आपको 2 बार परिवर्तन किया करना हो तो आप उनको उस क्वेश्चन को कैसे ईजी बना सकते हैं, तो वो देखिएगा। तो देखो, एक सबसे पहले मैं एक सोल्यूशन लिखूंगा आपके सामने, उससे हम बहुत ईजिली क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जिनको मान लीजिए बिल्कुल मैथ से नहीं आती वो कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई मैंने, देखो जब भी परिवर्तन की बात करें हमेशा पहले बेस मान लो। तो मैंने मान लिया आयत की लंबाई कितनी मान ली? 100। वो बीमारी है 100 मानने वाली, मान लिया 100। आयत की लंबाई मान ली 100, ऐसी चौड़ाई मान ली 100, दोनों 100 मान ली। अब आपके दिमाग में हो कि सर ये तो वर्ग बन जाएगा, एक वर्ग एक आयत होता है। ठीक है, ये हम ज्योमेट्री वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लंबाई 100 चौड़ाई 100, तो उसका एरिया, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 100 गुणा 100 कितना हुआ? मैंने गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया, कितना? 10,000। ये तो वो है जो परिवर्तित नहीं हुआ है। अब परिवर्तन की बात करते हैं। प्रश्न के अनुसार लंबाई बढ़ रही है 20% और आयत की लंबाई 20% बढ़ानी है, पहले से 100 है और हम जानते हैं 100 में 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 120। ये आयत की नई लंबाई हो गई। आयत की नई चौड़ाई की बात करूँ तो कितना हो जाएगी? 110। क्यों? क्योंकि 100 पहले से थी, 10 बढ़ गई, कितनी हो गई? 110। अब आयत का नया क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा किया जाएगा तो 12 × 11 132, तो आ गया 13,200। अब देखिएगा आयत का क्षेत्रफल पहले से कितना है? 10,000। अब कितना हो गया? 13,200। यानी क्या वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई। कितने की? 3200 की। ये आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल पुरानी वाली वैल्यू पर चेंज हुआ, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है वृद्धि परसेंट, क्योंकि कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, परिवर्तित हुआ। परिवर्तन में कौन हुआ? वृद्धि। परसेंटेज पूछ रहा है और परसेंटेज जब भी निकालते हैं हमेशा प्रीवियस वैल्यू पर निकालते हैं। प्रीवियस वैल्यू कितनी है? एरिया की 10,000, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। अब क्षेत्रफल पुराना वाला कितना है? 3200 10,000 से कितना बढ़ गया? तो गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं।
तो इस तरह से हमारे यहाँ वृद्धि परसेंट कितने हो गए बेटा, 32% की वृद्धि हो गई। ये तरीका तो तब यूज़ करना है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कैसे स्टार्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से नंबर माने, देखो आंसर आ गया। इसी को हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसी को हम ईजी बनाते हैं। तो कैसे ईजी बना सकते हैं देखिएगा एक बार। सबसे पहले आप क्या करें, अब की बार आप क्षेत्रफल ही 100 मान लें। आप क्षेत्रफल ही क्या कर लें, 100 मान लें। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ाना है। तो एक काम करते हैं, चौड़ाई को छोड़ देते हैं, एक बार लंबाई को बढ़ाते हैं। लंबाई कितनी बढ़ रही, लंबाई बढ़ रही है 20%। अब लंबाई अगर देखो कोई चीज़ अगर 20% बढ़ती है ना तो वो हो जाती है 120%। कोई भी चीज़ अगर 20% बढ़ती है तो कितना परसेंट हो, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। अगर कोई भी चीज़ 20% बढ़े तो कितना हो जाएगी, 120। तो इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई 120% होगी तो उसका क्षेत्रफल भी कितना परसेंट होगा, 120%। ये पहली बार वृद्धि हो गई लंबाई की वजह से, ये पहली बार वृद्धि हो गई लंबाई की वजह से। मान लो नया क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे चौड़ाई बढ़ानी थी, अब मुझे क्या करनी है, चौड़ाई बढ़ानी है। एक एक स्टेप बाय स्टेप करो ना। अब चौड़ाई 10% बढ़ानी है। अब 10% बढ़ने के बाद चीज़ कितनी हो जाएगी, 110%। ये लो, ये लिख दिया। अब ये इस पर हो जाएगी क्योंकि जो नया क्षेत्रफल ये आया, अब उस पर चौड़ाई को बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो टोटल परिवर्तन आया वो कितना है, 12 × 11 यानी 132। शुरू में कितना था, 100, बाद में कितना हो गया, 132। अब देखो क्षेत्रफल 100 से 132 पे हुआ यानी 32 बढ़ गया। और 32 100 का कितना परसेंट होता है, 32%। और आपको इसी तरीके से करना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना ईजी हो गया यहाँ पर, यहाँ से समझना हमारे लिए। कैसे, इनिशियल 100 था, हो कितना गया 132, बढ़ कितना गया 32, और 32 100 का कितना परसेंट होता है, 32% होता है। आ गया। अब देखो वैसे अगर हम लोगों ने जैसे दो चैप्टर के बारे में बात की, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है आपके सामने। कैसे, पहले वर्ष 20% की वृद्धि यानी 20% ब्याज, अगले वर्ष 10% की वृद्धि यानी 10% ब्याज बोल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम कई तरह से और लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो भी इसको यूज़ कर लेंगे कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ से बेची, बी ने सी को वस्तु 10% लाभ से बेची। ये हो गया बी के हिसाब, वो लाभ हानि के हिसाब से। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ करें। जब भी दो बार परिवर्तन की बात करें तो इस तरीके को यूज़ करें तो बहुत ईजिली आंसर निकल जाता है। अब देखो इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी किस पे बोला है, आयत की लंबाई चौड़ाई पे बोला है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं वर्ग पे, बेलन पे, शंकु पे, इस तरह क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, अगर कभी किसी केस में आयतन की बात करेंगे तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन की बात करूँ पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कॉन्स्टेंट है तो वहाँ पर कंडीशन कितनी बार चेंज होगी, 3 बार। यहाँ तो हम 1, 2 कोई कंडीशन अगर मान लो 10% और बढ़ता तो गुणा 110/100 लिखते। तो इस वाले तरीके को लिखना बड़ा आसान है हमारे लिए। 10% बढ़ाना है तो फिर 110 लिख दो, 4 बार 5 बार जितनी बार परिवर्तन करना है इसको बहुत इजीली आप लिख सकते हो। ये फ़ायदा है इसका। कई लोग इसको एक फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, कई लोग इसको फॉर्मूले से सिखाते भी हैं कि जब भी 2 बार परसेंटेज परिवर्तन हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, इससे आंसर निकल के आता है। यहाँ पर x क्या है, पहला परिवर्तन, y क्या है, दूसरा परिवर्तन। अगर वृद्धि है तो प्लस यूज़ करें, कमी है तो माइनस यूज़ करें। लेकिन ये x और y किस में, परसेंटेज की फॉर्म में। जैसे कैसे, पहले 20% की वृद्धि तो प्लस का 20, आगे 10% की वृद्धि प्लस का 10, फिर इन दोनों का गुणा x इंटू वाई, एक्स का मान 20 और y का मान 10, 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200/100। और ये साइन प्लस का कैसे आया, इन दोनों के साइन पे डिपेंड करेगा। ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस इंटू प्लस किया तो क्या हो गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पर ये कट गया तो 10 और 20 30 और 2 32। तो इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। बट फॉर्मूला यूज़ करने से बेटर है आप इस तरीके को यूज़ करें, ये हर बार काम करेगा, ये बहुत इजीली काम करेगा। इससे आप देखो कई तरह के आंसर और भी सीख सकते हो। आपसे पूछे कि देखो क्षेत्रफल कितना % बढ़ गया तो आपने आंसर बोला 32%। अब आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो गया तो आंसर कितना होगा, 132%। कितना हो गया। और एग्जाम में कभी कभी छोटे छोटे चेंज कर देता है और वो सिली मिस्टेक्स अगर हम ध्यान नहीं देते तो क्योंकि ऑप्शन में 32% भी होगा, 132% भी होगा, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का। ठीक है, समझ में आता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपने उपभोग को 10% कम कर देती है तो उसका खर्चा कितना % बढ़ेगा अथवा घटेगा। अब खर्चा दो चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए खर्चा कैसे निर्भर होगा, सबसे पहली चीज़ है कि आप मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं। अगर मान लीजिए पहले की तुलना में वो चीज़ आपको महंगी मिल रही है, अब महंगी मिले तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो खर्चा क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पहले किसी वस्तु का 1 किलोग्राम उपभोग कर रहे थे, 1 किलोग्राम उस वस्तु को खा रहे थे। अब मान लीजिए आप उस वस्तु को ज़्यादा ला कर खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो रेट अगर वो सेम ही रखता हूँ मैं और अगर मात्रा ज़्यादा लाता हूँ तो भी खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से खर्चा दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक होता है मार्केट के मूल्य पर, यानी जो उसका प्राइस है उसमें क्या परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है उस पर निर्भर करेगा, और एक उसकी मात्रा पर यानी उसके उपभोग पर यानी उसकी खपत पर, तो वो खपत कितना हो रहा है। तो यहाँ खर्चे के बारे में आपसे पूछा कि खर्चा कितना % बढ़ेगा अथवा घटेगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि खर्चा दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक मार्केट के मूल्य पर और उसकी खपत पर। अब देखो क्या करें, हमने इनिशियल क्या मान लिया, खर्चा कितना मान लिया, 100 मान लिया 100। अब क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। मान लो अगर खर्चा पहले से 100 है और चीनी के मूल्य में इस बार 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब इस बार जो खर्चा हो जाएगा वो 20% बढ़ जाएगा, यानी मुझे 20% ज़्यादा पे करना पड़ेगा, हाँ है ना। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेकिन मैं इस बार जो चीनी का उपभोग कर रहा हूँ कितना % कम कर रहा हूँ, 10% कम कर रहा हूँ। कितना % कम कर रहा हूँ, 10% कम कर रहा हूँ। अब 10% अगर मैं कम कर रहा हूँ तो कोई चीज़ अगर 10% कम कर दी जाएगी तो कितना % रह जाएगी, 90%, है ना। चलो अब केवल दो ही परिवर्तन था, करते हैं इसको गुणा, 12 नाम 108। अब शुरुआत में कितना था 100, बाद में कितना हो गया 108, कितना बढ़ गया, बड़ा है 8 और 8 100 का कितना % होता है 8%, और ये वृद्धि थी इसलिए आंसर क्या हो गया 8% वृद्धि। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारा अगला एग्जांपल क्या है, एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। अब यहाँ पर वर्ग की भुजा को बढ़ाया, अब वर्ग की भुजा बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, आपका क्वेश्चन ये है। अब हम जैसे बात करें क्षेत्रफल हमेशा दो परिवर्तन से होता है, पर यहाँ पर तो केवल भुजा के बारे में बात कर रहा है। अब एक जैसे हम बात करें इसके फॉर्मूले की, चलो पहले क्षेत्रफल देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी इसका मतलब है एक ही भुजा दो बार परिवर्तित होती है। भुजा तो सेम ही रहेगी, दोनों में भुजा एक ही है, पर वो दो बार परिवर्तित होगी। तो आपको क्या करना है, 40% को कितनी बार बढ़ाना है, दो बार बढ़ाना है। कैसे, इनिशियल आपने कितना मान लिया 100, इनिशियल कितना मान लिया 100। मैंने आपको पहले भी बताया जरूर नहीं 100 मान लिया, लेकिन 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बहुत इजीली 40% बढ़ा सकते हैं 100 पर। तो 100 पर 40% बढ़ाया तो कितना हो गया 140 पहली बार। पर वर्ग है, वर्ग की दोनों भुजाएं समान रूप से बढ़ेगी तो दूसरी भुजा पे कितनी बढ़ेगी 40%, तो क्या हो जाएगा 140 दोनों पे, काट दो इसको, 14 का स्क्वायर 196। शुरुआत में कितना था 100, वो कितना गया 196। तो बताओ कितने % की, पहले तो बताओ वृद्धि कितनी हुई 96 की, और 100 पर 96 का मतलब कितने % वृद्धि हो गई, 96% की वृद्धि हो गई। और अगर पूछे कि क्षेत्रफल कितना % हो गया तो आंसर कितना आएगा 196%। बड़ा तो 96% है, हो कितना गया 196%। सेम क्वेश्चन वृत्त पे भी अप्लाई कर सकता है, एक वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पे कितना % प्रभाव पड़ेगा, कितना % की वृद्धि होगी। तो आपको सेम ही क्वेश्चन अप्लाई करना है, सेम सॉल्यूशन अप्लाई करना है, आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। हाँ, एक छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी साथ में कि सर जहाँ पर फ्रैक्शन 100 की फॉर्म में ना हो तो उसका तरीका मैं स्टार्टिंग में बार आपको बता चुका हूँ कि आपको नीचे वाले नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 14 से 2/7% होता, इसका मतलब 1/7 होता है, इसका तो नंबर आपको किसके फॉर्म में मानना है, 7 की फॉर्म में। आप 1 और 7 से भी कर सकते हैं, ये हम जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे तब मैं आपको एक बार और बता दूंगा ये वाली सारी ये चीज़ें कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वैसे बहुत इजीली इसके अंदर आंसर काम करेगा, ठीक है। कैसे, 7 अगर इनिशियल मानते यानी 700 मानते तो 7 के हिसाब से एक कितना हो जाएगा, 7 के हिसाब से एक ही होता है, और अगर 700 तो 700 के हिसाब से एक कितना होता 100 हो जाता। तो सेम वही चीज़ कि 7 पर 1 की वृद्धि यानी 8 हो जाता, 7 पर 1 की कमी यानी 6 हो जाता, वो भी हम कर सकते हैं बहुत इजीली। बट 100 के बेसिस पे बात करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब 100 के बेसिस पर ही आते पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत कितने % कम करे। वहाँ वृद्धि हो रही है तो खपत कम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसका खर्चा क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहा है कि अपने खर्चे को कितना % कम करे कि उसका खर्चा क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब की बार देखो यहाँ पर खर्चे को डायरेक्टली बोल दिया, यानी जो हम वैल्यू निकालते थे अब तक पिछले जो एग्जाम्पल हमने निकाली, अब की बार उसकी वैल्यू दे दी अपरिवर्तित, यानी कोई चेंज ना हो। अब इसको देखो करने के वैसे कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने एक तरीके से सीखा उसी तरीके को हम कंटिन्यू करें। तो क्या करें, सबसे पहले अपना खर्चा कितना मान लिया 100। अब शुरुआत में 100 तो अपरिवर्तित, यानी बाद में भी जो होगा वो क्या होगा 100। अब कितने, देखो खर्चे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 बार चेंज होता है। पहला मूल्य के हिसाब से, मूल्य कितना बढ़ गया 20%, तो ये लिख दिया 120/100। अब अगला खपत कम करनी है। अब खपत कितनी कम करनी है पता नहीं है, तो मैंने ऐसे मान लिया जनरली कि कम करने के बाद कितनी रह गई x%,
यानी कुछ कम करेगी और कम करने के बाद कितनी रह गई, वो x% रह गई। और इस तरह से जो टोटल चेंज हुआ वो किसकी, वो क्या है, खर्चा अपरिवर्तित, यानी वो जो शुरुआत में 100 था वही का 100 एंड में भी हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ, कट गया ये 6 बार और ये 5 बार, तो x का मान वैल्यू को उधर पलट दिया तो ऊपर 500 और नीचे 6। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 500/6। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को यहाँ पर रखा गया था। अब ये बताओ यहाँ 120 क्यों रखा, क्योंकि 20% ज़्यादा था। यहाँ पर 120 क्यों रखा गया, क्योंकि 20% ज़्यादा था, यानी 100 से ऊपर था। अब की बार ये 100 से कम होगा, तो कितना कम है, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो आपसे पूछ रहा है कमी %, तो 100 में से क्या कर दो, 500/6 को माइनस कर दो, तो 600 माइनस 500/6, तो 100/6 जो हम काटेंगे तो 2 से 50/3, और इसका आंसर होगा 16 से 2/3%। तो यही इसका क्या होगा आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और अगर उसकी खपत में अगर 16 से 2/3% की कमी कर दी जाएगी तो उसका खर्चा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, गुड़ के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपनी खपत कितने % कम करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब कैसे करें, वही खर्चे की बात कर रहा है। शुरुआती खर्चा कितना मान लिया, 100, पहले कितने % की वृद्धि है, 25% की वृद्धि। अब 25% अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो कितना % हो जाएगी, 125%। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे हम बात करें, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके खपत को कितने % कम किया जाए। अब खपत कम करनी है, मुझे पता नहीं कितना करनी है, सो आई अज्यूम x लिख दिया यहाँ पर। अब अपरिवर्तित यानी खर्चा जो बनेगा वो तो अपरिवर्तित, यानी जो शुरुआत में 100 था वही अंतिम में भी क्या रहेगा, 100, यानी खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, ठीक है यहाँ तक। अब 25 से काटा 5 बार, 4 बार, x का मान निकालूंगा 100 ऊपर 4 ऊपर गुणा में चला गया 100 के साथ 5, तो 20 चौक 80। इसका मतलब यहाँ पर 80 रखा गया, और 80 क्यों रखा गया, क्योंकि कमी कर रही है खपत में। अब कमी %, 100 माइनस 80 कितना आ गया, 20%। ठीक है, ये इसका आंसर था। कई लोग इसको डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना % वृद्धि है 25 ऊपर नीचे 125 बढ़ाकर 100 में लिख दो, ऊपर 25 नीचे 125 गुणा 100। अगर 20% वृद्धि होती तो ऊपर 20 नीचे 120 गुणा 100, ऊपर 20 नीचे 120 गुणा 100। लेकिन ये कब, कौन सा केस, जब अपरिवर्तित। तो अगर आप इसको रट लेते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, रटना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटर है कि रटने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है वो समझ लें। हाँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अपरिवर्तित का केस है, यहाँ पर 100 एज इट इज़ वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 5 बार, 5 से कट गया ये 20 बार। ये इसका बहुत इजीली डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपसे अपरिवर्तित बोले। कभी किसी क्वेश्चन में आपसे बोल सकता है कि 10% की वृद्धि कर दे, 5% की वृद्धि कर दे, 2% की वृद्धि कर दे, 8% की वृद्धि कर दे, तो उसके लिए आपको ये आना ज़रूरी है। कैसे, अगले एग्जाम्पल में मैं आपको रिपीट करता हूँ इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत कितने % कम करेगी, उसका खर्चा 10% बढ़े। पिछले केस में क्या था, अपरिवर्तित। अब अपरिवर्तित ना होकर क्या है, 10%। अपरिवर्तित होता तो 25/125 गुणा 100 कर लेता, बहुत इजीली निकाल लेता आंसर, लेकिन वैसा नहीं कि दे रखा। आपकी बार क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि दे रखी। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम हमारा है कि हम इनिशियल कितना माने, 100 माने, फिर 25% की वृद्धि तो गुणा 125/100, सही है। आगे हमें कह रहा है कि कितने % कम करे कि उसका खर्चा क्या रहे, केवल कितना बढ़े, 10% बढ़े। तो हमें पता नहीं, हमने क्या मान लिया, वही x, लेकिन जो हमारा खर्चा है वो कितना % बढ़ना चाहिए, 10%। अब खर्चा शुरुआत में 100 था, 10% वृद्धि 110, अगर 10% कमी बोलता तो 90 लिखता, 12% वृद्धि बोलता 112 लिखता, 12% कमी होती तो कितना लिखता, 88 लिखता। तो जितना भी बढ़ाना है वो 100 में बढ़ा दो, जितना घटाना है 100 में कर लो, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कितना बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सेम वही 5 और ये 4। अब x का मान 110, 4 ऊपर 5 नीचे, क्लियर है यहाँ तक, 22, ठीक है। अब 22 चौक 88, इसका मतलब 88 यहाँ रखा गया होगा, तो कमी कितनी की गई होगी,
तो 100 माइनस 88, इसका मतलब कमी कितने परसेंट की गई है बेटा? 12%। इसका मतलब ये है कि उसने गृहिणी ने अपनी खपत को कितना परसेंट कम किया होगा यहाँ पर? 12%। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते थे। तो वही सेम बात एक ही बोलूँगा, बार बार रटने की कोई नीड नहीं, कोई फॉर्मूला याद मत करो, चीज़ों को केवल समझो। आंसर देखो, ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं, ये सब मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जब एग्जाम में करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ी होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को जितना हो सकता है उतना आपको ईजी बनाना है, जितना हो सकता है आपको चीज़ों पे वर्क करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वर्क करोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता कि मैं इसको याद कर लूँगा, और कोई ये नहीं कह सकता मैं इसको भूल जाऊँगा। केवल सारी चीज़ें, जब देखो चीज़ें आपके सामने होती है, नज़र में होती है, तो आपको वो याद रहती है। जब चीज़ें आपसे दूर जाने लगती हैं तो अपने आप क्या करती हैं, आप उस चीज़ों को भूल जाते हो। ये इंसानों के साथ भी होता है। आपको मैं कहूँ कि आप मैं ऐसे कहूँ कि भाई आप मुझे ज़िंदगी भर याद रखो, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ज़िंदगी भर मैं आपके सामने आता रहा तो आप मुझे याद रखोगे, बट अगर मैं सिर्फ 4 दिन आपके सामने आया तो 4 दिन तक ही आप मुझे याद रखोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो सेम थिंग इसमें भी होती है कि आप जितनी ज़्यादा नंबर्स पे प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप उनको यूज़ करोगे, उतना नंबर आपके दिमाग में रहेंगे, उतना कैलकुलेशन आपकी ईजी बनाएंगे, उतना कैलकुलेशन आपकी फास्ट करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका उन पर फोकस कितना है, आप उनको कितना देखते हो, आप उन पर कितनी प्रैक्टिस करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा। गेहूं के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो गृहिणी अपनी खपत कितने परसेंट वृद्धि करे? गृहिणी अपनी खपत कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़े? 4% बढ़े। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इस बार कमी करिए 30% की, तो 100 वाली चीज़ पर 30 की कमी करने का मतलब कितना परसेंट रह गया? वो वैल्यू 70% रह गया। ठीक है, क्योंकि ये तो परसेंटेज के हिसाब से लिख रहे हैं। अब वृद्धि पूछ रहा है, पता नहीं, सो आई एज्यूम कितना? x%। लेकिन यहां खर्चा आपकी बार 4% बढ़ा रहा है, और खर्चा शुरुआत में कितना माना है? 100, और 100 पे 4% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया? 104 हो गया। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बात करूं, कट गया ये पूरा पूरा, इससे ये भी कट गया, तो x का मान हो गया 104, और 10 ऊपर और 7 नीचे, इसका मतलब हो गया 1040 बटा 7। कट नहीं रहा इसलिए काट नहीं रहा, भाग लगा देखो कटेगा नहीं। अब क्या पूछ रहा है? कितना परसेंट बढ़ाइए, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। अब आपसे वृद्धि पूछ रहा है, तो आपको इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? आपकी बार 100 घटाना पड़ेगा। तो 1040 बटा 7 माइनस 100, 7 का लघुत्तम 7 इधर चला जाएगा, 700 हो जाएगा, और 1040 में से 700 गया तो कितना होगा? 340 बटा 7, ये होगा। तो डिवाइड किया, 7 चौक 28, ठीक है, 6 बचा 60, 7 2 56, तो 48 से ही 4 बटा 7% इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि करिए? 48 से ही 4 बटे 7% की यहाँ पर क्या की गई होगी? वृद्धि की गई। तो एक हमारा पोर्शन ही कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग 2 तरह के चेंजेस को देकर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, कभी कभार 3 परिवर्तन अगर इस क्वेश्चन में आ जाता तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता था, वो एक बार जरूर देखिएगा कि 3 चेंजेस के अंदर क्वेश्चन को कैसे अप्लाई किया जाएगा। ओके, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखते हैं हमारा क्या है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा? अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्षेत्रफल की बात की, क्षेत्रफल में 2 बार परिवर्तन होता है, हमें पता चल चुका है। क्योंकि क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला उठाओ, आप कोई भी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल उठाओ, आपको हमेशा 2 बार परिवर्तन करना होगा। चाहे बेलन का उठा लो आपको क्षेत्रफल यानी 2 बार परिवर्तन करना है। लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है आयतन। सबसे पहले किसका आयतन की बात करें, वो देखो आप, बेलन का आयतन। अब आपको कम से कम बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई तो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू कभी परिवर्तित नहीं होती है, हमेशा वेरिएबल वैल्यू ही परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि पाई का तो फिक्स मान है 3.141592 ये पाई का फिक्स मान है। लेकिन आर और एच को वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। त्रिज्या को कितना इंक्रीज कर रहा है बेटा? 20%, यानी ये त्रिज्या 2 बार इंक्रीज होगी 20%, और ऊंचाई केवल 1 बार है इसलिए 10% इंक्रीज होगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को देकर यानी इस वैल्यू को देखकर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे इनिशियल कितना मान लिया आयतन? 100, वो तो हम इनिशियल मानेंगे 100। अब त्रिज्या को 2 बार परिवर्तित करना है, यानी 20% 2 बार बढ़ाना है। तो 20% का मतलब कितना हो गया? एक बार दूसरी बार हो गया। अब ये दोनों त्रिज्या की वजह से हो गया। अब आपको ऊंचाई की वजह से वृद्धि पर कमी करनी है। अब ऊंचाई कितना परसेंट? 10% बढ़ाइए, तो 10% बढ़ा दिया। ठीक है, अब फाइनल इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। देखो
ठीक है, सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 12 144 इंटू 11/10, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 8 5 1/10 यानी 158.4, और इसका मतलब जो परसेंटेज वृद्धि होगी वो होगी 58.4% या 40% भी हो सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 58.4%। क्लियर है। तो ये हमारे कमी वृद्धि का एक सेक्शन हमने कंप्लीट किया। कमी वृद्धि में दूसरा टाइप क्या आता है वो समझिएगा एक बार क्वेश्चन में आप। कमी वृद्धि के अंदर दूसरा जो पोर्शन निकल के आता है उसमें आते हैं कि हम एक बार, जैसे मान लीजिए अभी जैसे दिवाली गई, ठीक है, या होली गई, तो हम जैसे कोई भी त्यौहार पे बात करें कि त्योहारों पे सेल आती है और सेल में आपको बोलता है कि ये चीज़ इतने % कम में मिल रही है। वो क्यों ऐसे बोलते हैं, वो क्यों, इसलिए वो मतलब क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो चीज़ को कम रुपए में बेचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर चीज़ वो कम रुपए में बेचेंगे, सस्ती बेचेंगे, तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे। मान लीजिए जैसे कि आज रात आपको पता चले कि आज रात को पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पेट्रोल की गाड़ियों की टंकियों का क्या करते हैं, फुल करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कल की तुलना में पेट्रोल आज सस्ता मिल रहा है। तो जब भी हम किसी चीज़ का मूल्य बढ़ाते हैं तो वो चीज़ कम बिकती है, और किसी चीज़ का हम मूल्य कम करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, ज़्यादा बिकती है। मान लीजिए इस बार जैसे आम का सीज़न आता है, अब आप मान लीजिए आम इस बार आपको पहले की तुलना में सस्ते मिल रहे हैं, तो आपको पता है जब सस्ते मिले तो आप ज़्यादा खरीद लोगे खाने के लिए। अगर महंगे मिल रहे हैं और आपका खर्चा आप बढ़ाना नहीं चाहते तो आप क्या करोगे, उसको कम खरीदोगे। तो कहने का मतलब मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा में क्या होगी, कमी, और मूल्य में अगर कमी होगी तो मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किस टाइप के एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि एक बार जब वृद्धि होगी या कमी होगी तो दूसरी तरफ क्या रिफ्लेक्शन होगा, वो देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है और करने का तरीका भी देखिएगा। आम के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 2250 रुपये में 50 आम अधिक खरीद लेता है। 2250 रुपये में 50 आम अधिक खरीद लेता है। तो एक आम का वर्तमान मूल्य मतलब आज का मूल्य परिवर्तन होने के बाद का, यानी घटा हुआ मूल्य, यानी नया मूल्य, आज जो मूल्य होगा नया मूल्य होगा। अब ये तो आज का मूल्य है, यानी सब चेंज होने के बाद है। अब चेंज होने से पहले के जो मूल्य थे उसको क्या बोलेंगे, एक आम का प्रारंभिक मूल्य, यानी पहले का मूल्य। और जो पहले का मूल्य था वही हमारा क्या था, वास्तविक मूल्य, या फिर घटने से पहले मूल्य, यानी घटने से पहले एक आम का मूल्य क्या था। ये हमारे 6 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए। इसके अलावा देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे लोग फॉर्मूला सिखाएंगे आपको या किताबों में फॉर्मूला मिलेगा, बट एक छोटी सी बात है, उन फॉर्मूले से केवल एक ही आंसर निकाला जा सकता है और वो आपको याद करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कभी जरूरी है कि आपसे हमेशा मूल्य पूछे, मात्रा पूछ ले तो कि वर्तमान में आप कितने आम खरीदते हो या प्रारंभ में आप कितने आम खरीदते हो, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो चीज़ कैसे पता करेंगे वो देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कितना ईजी सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। आम के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, इसका मतलब ये है कि आम के मूल्य में कितने % की कमी हुई, 10% की। तो व्यक्ति ने 2250 रुपये में 50 आम क्या कर लिए, खरीद ली गई, अधिक खरीद लिए। इसका मतलब ये है कि अगर 10% की कमी नहीं होती ना तो ये 50 आम अधिक नहीं खरीदता। वो सेंटेंस पकड़ो, आम के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 50 आम अधिक खरीद लेता है। रुपए का छोड़ दिया मैंने, पर मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि आम के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 50 आम ज़्यादा खरीद लेता है। इसका मतलब 10% कमी किसके बराबर हो गई यहाँ पर, 50 आम के बराबर। बस यही बात आपको उठानी है और इसी से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्या है, 10% कितने आम के बराबर हो गया, 50 आम के बराबर। और आप परसेंटेज के हिसाब से कितना % मानते हो, हमेशा 100% मानते हो, लो मान लो 100%। तो 50/10 गुणा 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कितने आम हो गए, 500 आम। दोबारा बोल रहा हूँ, देखना, 10% कमी की वजह से कितने आम बढ़ गए, 50 आम बढ़ गए। इसका मतलब 10% किसके बराबर है, 50 आम के बराबर है। तो बताओ 100% निकाला तो कितना हो गया, 500 आम। आपको हमेशा 100% पे जाना है, और इस 100% कब का मान आएगा, आज का, यानी वर्तमान का मान आएगा। और वर्तमान निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि नया मूल्य भी आ रहा है और घटाऊ मूल्य भी आ रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। और देखो इससे एक आंसर निकल के आया, ये पूछ ले कि आज कितने आम खरीदते हो, तो आज कितने आम खरीदते हो, 500 आम। तो ये हमेशा वर्तमान का आया। इसका मतलब ये है कि आपने 500 आम कितने रुपए के खरीदे, 225 रुपए के खरीदे। इसका मतलब आपने 500 आम कितने खरीदे, 225 रुपए के खरीदे। तो सॉरी 2250 रुपए के खरीदे, ठीक है। तो एक आम का मूल्य आपसे पूछ रहा है
इस तरह से एक आम का वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 4.5 रुपये। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात पूछूंगा। वर्तमान में 500 आम खरीदे आपने और आज 50 आम ज़्यादा है। वर्तमान में आपने 500 आम खरीदे और आज 50 आम, यानी वर्तमान में आज 50 आम ज़्यादा है। इसका मतलब पहले 50 आम क्या थे, कम थे। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में आपने कितने आम खरीदे होंगे बेटा, 450 आम। और 450 आम कितने के थे आपके, वही 2250 रुपये के। तो इसका मतलब एक आम का मूल्य अगर आपसे पूछे तो 2250 बटा 450। सॉल्व करेंगे तो कितने रुपए निकल के आएगा, 5 रुपये। तो यहाँ से हमने 6 क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लिया, साथ में 2 क्वेश्चन का आंसर और निकाला कि आज कितनी मात्रा खरीदता है। आज खरीदता है 500 आम और पहले कितनी मात्रा थी, पहले थी 450 आम। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर ऐसे बहुत इजीली निकाल लिया कि परसेंटेज को वैल्यू के बराबर करके 100% का मान निकाल लिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीदता है। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो 1 किलो चावल का वर्तमान मूल्य, दूसरा 1 किलो चावल का प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछ रहा है। सेम वही। तो ये बताओ 10% कमी किसके बराबर है, यहाँ पर 2 किलो चावल के बराबर है। यानी अगर 10% कमी नहीं होती तो 2 किलो चावल भी नहीं बढ़ते। इसका मतलब हो गया 10% जो है वो 2 किलो चावल के बराबर है। और आपको हर चीज़ कितना परसेंट निकालनी होती है, 100%। तो 2/10, इस 10 को नीचे लाओगे गुणा 100, तो कितना आ गया, 20 किलो। इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान में आज कितने किलो खरीद रहे हो, 20 किलो। तो वर्तमान में 20 किलो का मूल्य कितना है, प्रश्न के हिसाब से 720 रुपये। तो 1 किलो का मूल्य निकालना है आपको, 720/20, तो कितने रुपए आ गया, 36 रुपये। तो ये कब का है बेटा, वर्तमान का। और आपसे पूछ कब का रहा है, प्रारंभिक मूल्य। अब 20 किलो आज हैं, 2 किलो ज़्यादा हैं, तो पहले कितने किलो हुआ करते थे, 18 किलो। कितने रुपए में, 720 रुपये में। तो 1 किलो कितने के हो गए, 720/18, कितना हो गया, 40 रुपये। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो यानी रटना कुछ भी नहीं था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दाल के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 1840 रुपये में 3 किलो दाल कम खरीदता है। तो 1 किलो दाल का वर्तमान मूल्य और 1 किलो दाल का प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की। तो यहाँ पर 15% किसके बराबर हो गया, 3 किलो के। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% किसके बराबर होगा, 3/15 गुणा 100, कट गया 5 बार, 5 से कट गया ये 20 बार। इसका मतलब ये हो गया वर्तमान में आप कितना किलो ले रहे हो। तो बेटा वर्तमान में हम ले रहे हैं 20 किलो। तो बताओ 20 किलो वर्तमान में कितने के हो गए, 1840 रुपये के। कितने की दाल हो गई, 20 किलो दाल वर्तमान में कितने की होगी, 1840 की। तो आपसे पूछ किसकी रहा है, 1 किलो की। तो 1840/20, तो इस तरह से 92 रुपये किलो दाल क्या हो गई, वर्तमान में हो गई। और हम अगर हमसे प्रारंभिक में पूछे तो क्या, कैसे निकालेंगे। तो आज 20 किलो है, पहले से 3 किलो कम है। तो इसका मतलब पहले कितने किलो थी, 23 किलो। और पहले 23 किलो कितने की, 1840 रुपये की। इसका मतलब पहले 1 किलो का मूल्य कितना रहा होगा, 1840/23 पर केजी। और ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में पर केजी पूछे, आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बट आपको पर केजी निकालना आ गया तो उसके अलावा आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो जब इसका भाग लगा तो ये कट गया 80 बार। तो इस तरह से इसका मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। तो हमने 2 तरह के क्वेश्चन आज हमने पढ़े इसके अंदर। एक हमें कमी वृद्धि वाले पर क्वेश्चन को हमने 3 बार चेंज किया, जिसमें हम लोगों ने 2 कमी वृद्धि देकर टोटल निकाला। 2 में से 1 देकर आपको अपरिवर्तित वाले केस पे बात की, और दोनों में से 1 केस देकर आपसे कोई चेंज के बारे में बात की। इसके अलावा हमने एक केस हमने पढ़ा जहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की इस वाले केस में, कि हमने पढ़ा कि अगर मूल्य कम करते हैं तो मात्रा क्या करेगी, मात्रा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और मूल्य अगर बढ़ाते हैं तो मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस टाइप के हमने 2 केसेस के बारे में बात की। इसके एक अगले केस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जहाँ पर हम परसेंटेज हमें गिवन नहीं होगा, वहाँ पर भी नंबर गिवन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं या फिर समीकरण से करेंगे। समीकरण से लेंदी हो जाएगा, ऑप्शन से ईजी हो जाएगा। तो एक वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ, आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।